ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायाम अथैकादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे महाभागे सूची, आप हमारे उत्तम गुरु हैं। यदि आपकी कृपा है तो हम आपसे पूछते हैं, श्रद्धालु शिष्यों के प्रति आप जैसे गुरु सदा दयालु होते हैं, ऐसा आपने इस समय दिखला दिया। आपने पहले विरजा होम के समय जो मत कहा था, हे मुनिवर, उसे हमें विस्तार से सुनाइए। हे दयालु, इस समय हम सब श्रद्धा तथा अंदर से उसे सुनना चाहते हैं। आप उसे प्रेम से कहिए। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर सूची प्रसन्न होकर सर्वश्रेष्ठ गुरु महादेव जी को प्रणाम कर, त्रिलोक की माता महादेवी को और गुरु व्यास जी को प्रणाम कर मुनियों को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी से बोले। सूची ने कहा, हे मुनिवरो, आप सबका कल्याण हो, आप सदा सुखी हो। आप स्वयं स्थिर चित्त तथा शिव भक्त हैं और शिव भक्ति के प्रवर्तक हैं। वह बात मैंने गुरुमुख से आश्चर्यजनक सुनी। अभी तक मैंने गुप्त बात प्रकट हो जाएगी ये सोचकर नहीं कही। आप लोग महान भाग्यवान शिव भक्त दृढ़ व्रत है, ऐसा सोचकर आपसे कहता हूँ, आप प्रेम से सुने। पहले रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही शिव ज्ञान जानने वालों के स्वयं गुरु हुए। वे वेद शास्त्र पुराण आदि सभी शास्त्रों के तत्व को जानते थे। देवता असुर मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्मों तथा कर्मों को जानते थे। वे संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए जटाजूट से युक्त निराश्रय निस्सप्रय निर्द्वंद तथा अहंकार रहित थे। दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिव के समान थे। बड़े बड़े मुनि शिष्य के समान उन्हें घेरे रहते थे। इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसे पवित्र करते थे। सदा परम धाम ब्रह्मा में प्रतिदिन मग्न रहते थे। उन्होंने प्रसन्नता से सुमेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर में प्रवेश किया, जहाँ भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय रहते हैं। ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले वीर, समस्त असुरों के नाशक, सदा शक्ति को धारण करने वाले, सभी देवों द्वारा प्रणम्य। वहाँ एक समुद्र जैसा महान सकंद सर है, जिसमें शीतल स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल है, जो अगाध है, सभी आश्चर्यजनक गुणों से युक्त। वह सरोवर कार्तिकेय जी के समीप में ही है। वहाँ माँ मुनि वामदेव जी स्नान करके अपने शिष्यों के साथ बैठे। शिखर के ऊपर विराजमान मुनि समूह द्वारा सेवित कार्तिकेय जी को, जो उदय होते हुए सूर्य के समान कांतिक वाले मयूर पर बैठे हुए, चार भुजाएं, सर्वावयव संपूर्ण मुकुट आदि से सुशोभित, उपासित शक्ति तथा कुकुटधारी वर तथा अभयदायक हाथ वाले कार्तिकेय को देखकर मुनिवर वामदेव जी उनकी पूजा भक्ति से स्तुति करने लगे। वामदेव जी ने कहा, प्रणव के प्रतिपादक, प्रणव अर्थ के विधायक, प्रणव अक्षर के बीच साक्षात प्रणव स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत अर्थ स्वरूप, वेदांत अर्थ के विधायक, वेदांत अर्थ के जानने वाले, लोक प्रसिद्ध आपको बार बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में रहने वाले गुरु कार्तिकेय, आपको नमस्कार है। आप गुहा हैं, गुहा रूप हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको नमस्कार है। छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े स्वरूप वाले तथा पर अपर के जानने वाले परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। दानवों को जड़ कर देने वाले, सूर्य के सदृश तेज वाले, मंदार पुष्प माला तथा मुकुट आदि आभूषणों को धारण करने वाले, आप सकंद जी को नमस्कार है। आप शिव जी के शिष्य तथा पुत्र हैं और जो शिव जी के भक्त हैं उनका आप कल्याण करते हैं। आप शिव जी के प्रिय हैं और शिव शिवा को आनंद देने वाले हैं। अंत आपको नमस्कार है। विद्वान गंगा पुत्र कार्तिकेय जी, आपको नमस्कार है। श्रवण में रहने वाले महान उमा पुत्र, आपको नमस्कार है। 6 प्रकार के मंत्र तंत्र आदि शरीर वाले, 6 प्रकार के अर्थों का विधान करने वाले, 6 मार्गों से परे रहने वाले षण्मुख, आपको नमस्कार है। 12 नेत्रों वाले, 12 भुजाओं वाले, 12 अस्त्र धारण करने वाले तथा 12 रूपों से युक्त, आपको नमस्कार है। 4 भुजाओं वाले, शांत शक्ति मुकुट को धारण करने वाले, वर देने वाले, विद्वान असुरों का विनाश करने वाले, आपको नमस्कार है। सकंद शक्ति के स्तनों में लगे हुए कुमकुम से अंकित हृदय वाले, गजानन भाई गणेश को आनंदित करने वाले, ब्रह्मा आदि देवता मुनि के नर जिनकी यशो गाथा गाते हैं, पवित्र कीर्ति के स्थान देवताओं के निर्मल मुकुट, पुष्पमाला से पूजित चरण कमल वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वामदेव जी द्वारा कहे गए इस दिव्य स्तोत्र को जो पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र अत्यंत
बुद्धि शिव भक्ति आयु आरोग्य तथा धन को बढ़ाने वाला, ये सदा सभी कामनाओं को देने वाला है। इस प्रकार वामदेव मुनि ने कार्तिकेय स्वामी की स्तुति की और 3 प्रदक्षिणा करके भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। फिर साष्टांग नमस्कार कर प्रदक्षिणा की। फिर हे ब्राह्मणों, वे विनम्र होकर कार्तिकेय जी के समीप बैठ गए। परमार्थ के से पूर्ण इस वामदेव कृत स्तोत्र को सुनकर महादेव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी ने वामदेव से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा क्या भला करूँ। हे मुनि, तुम योगियों में प्रधान हो, अपने में पूर्ण हो, निस्पृह हो, तुम्हारे जैसे लोगों की कोई इच्छा नहीं होती तो भी धर्म रक्षा के लिए लोगों पर कृपा करने के लिए तुम्हारे जैसे साधु संत पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। हे ब्राह्मण, यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं संसार के कल्याण के लिए कुछ कहता हूँ। इस प्रकार कार्तिकेय की बात को सुनकर महामुनि वामदेव आदर से झुककर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। वामदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप परम ईश तथा प्रभु हैं, पर अपर ऐश्वर्य को देने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने वाले हैं, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। हम जीव हैं, आप परमात्मा के समान कुछ कह नहीं सकते। ये आपकी कृपा है जो आप मुझसे ऐसा कह रही है। ये महाप्राज्ञ, मैं आपके ज्ञान के कण मात्र में सफल मनोरथ हूँ। आप द्वारा प्रेरित होकर ही मैं पूछ रहा हूँ। मेरे इस अतिक्रमण को आप क्षमा करें। प्रणव साक्षात परमेश्वर का वाचक है। प्राणियों को पाश से छुड़ाने वाले पशुपति देव उसके वाच्य हैं। प्रणव द्वारा बुलाए गए शिव जी क्षण भर में प्राणियों को मुक्त कर देते हैं, इसलिए प्रणव से ही वाचकता की सिद्धि हो जाती है। वेद में भी यही कहा है, ओम इतीदम सर्वम, ओम इति ब्रह्मा सर्वम। इस प्रकार वेद सबको ओमकार स्वरूप मानता है। देव सेनापति, देवताओं के पति, साधुओं के स्वामी तथा परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर इस संसार में शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सभी रूपों को धारण करने वाले स्वामी शिव ही सर्वव्यापी महेश्वर हैं। अब मैंने संक्षेप तथा विस्तार से प्रणव के अर्थ को सुन लिया है। हे कार्तिकेय जी, आपके समान कोई गुरु नहीं मिल सकता। अब कृपा करके प्रणव के उस अर्थ को उपदेश विधि से और सदाचार के क्रम से मुझे सुनाइए। सभी प्राणियों के भव बंधनों को काटने वाले गुरु मात्र आप ही हैं। अंत, हे गुरु जी, आपकी कृपा से मैं उस अर्थ को सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार वामदेव मुनि के पूछने पर सकंद जी ने प्रणव शरीर 38 कला युक्त पार्वती सहित शिव जी को प्रणाम कर मुनि के लिए वेदों में भी छिपे हुए ज्ञान को कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वामदेव ब्रह्मा वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।